विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नवदृष्टि फॉर स्टडी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक गोधूली भाग 2 का पहला अध्याय जो कि काव्यखंड से है, गुरु नानक जी के पद का अध्ययन करेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे, पूरा विस्तार से समझेंगे कि इस पद में गुरु नानक देव ने क्या कहना चाहा है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। इससे पहले यदि आप गुरु नानक जी का जीवन परिचय देखना चाहेंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए पहले लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, वो भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें गुरु नानक देव का जीवन परिचय बहुत आसान भाषा में समझने लायक और बताया गया है। तो आप उसके लिए उस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। अभ्यास प्रश्न का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप अभ्यास प्रश्न के लिए भी उस पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में विजिट करके अपने कक्षा के सारे अध्याय देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग पहला अध्याय शुरू करते हैं। गुरु नानक जी का जो पद है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो ये पद हम लोग शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब राम नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। कैसे? राम नाम बिनु मतलब राम नाम के बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ, जगी मतलब जग में, संसार में, जन्मा मतलब जन्म लेना। तो राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। मतलब यदि हमने जन्म लिया है संसार में तो हमें राम नाम का जाप करना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं गुरु नानक देव। तो ये हम शुरू करें। इससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो भी हमारे धर्म गुरु लोग हुए हैं, जो भी साधु संत होते हैं, उनका लक्ष्य होता है हमारे धर्म में कि मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसके लिए वो साधना करते हैं और जो उनको सही लगता है, जो भी उपदेश बताते हैं, तो वो अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। अब मोक्ष होता क्या है? तो ऐसी मान्यता है हमारे धर्म में कि जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमें संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, अनेक जीव जंतुओं के रूप में, कभी कुछ बन के, कभी किसी जानवर के रूप में, कभी किसी पक्षी के रूप में। लेकिन हमें जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह जन्म लेना ही पड़ता है और संसार की पीड़ा झेलनी पड़ती है। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद इंसान जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मतलब फिर उसे यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो मृत्यु लोक में नहीं आता है। तो ये मान्यता होता है। इस मान्यता के अनुसार एक लक्ष्य है हमारे साधु समाज का या फिर जो भी आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष की प्राप्ति कर लें ताकि संसार में हमें बार बार जन्म लेना ना पड़े। ये आपको ध्यान रखना है। जब मुक्ति की बात हो तो समझे कि उसी मोक्ष की बात हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय में। ये अगर आपको जानकारी है तो आप आगे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो पद पे आते हैं। पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा पद इसके बाद हम देखेंगे जो कि है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो चलिए शुरू करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फल मृति भ्रमना, अपुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे, संध्या करम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। तो चलिए इस पद का हम अब भावार्थ समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव।
राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब राम के नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। उनका कहना है कि हमने जन्म लिया है तो राम नाम का जाप करना चाहिए हमें। अगर नहीं जाप करेंगे तो क्या होगा? देखिए कह रहे हैं कि बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फल मति भ्रम ना। मतलब कि अगर हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, बिखु खावे बिखु बोले, हम विष खा रहे हैं, बिखु मतलब विष जहर, बिखु खावे मतलब हम विष खा रहे हैं, बिखु बोले हम जहर बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं वो जहर है। बिनु नावे मतलब बिना नाम लिए, किसके? भगवान का, राम का नाम लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, वो सब विष के समान है। इनके कहने का मतलब यही है कि जो भी हम भगवान का नाम लिए बिना कर रहे हैं वो सब कुछ विष के समान है, चाहे हमारा बोलना हो या जो कुछ भी हो। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, मतलब हम विष खा रहे हैं, विष बोल रहे हैं बिना नाम लिए। निष्फल मति भ्रमना, निष्फल है। हाँ, अगर हम उनका नाम नहीं लेते हैं तो हमारा सब कुछ करना निष्फल है, उसका कोई फल नहीं है। हमें निष्फल मति भ्रमना, मति मतलब मति मतलब बुद्धि, भ्रमना मतलब भटकना। तो अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो हमारी बुद्धि जो है बिना किसी फल के निष्फल भटक रही है, जिसका भटकने का कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। हम कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी भटक लें, लेकिन अगर राम नाम का जाप हम नहीं कर रहे हैं तो वो सब कुछ व्यर्थ है। ये कहना चाह रहे हैं गुरु नानक देव। क्या कह रहे हैं? इस लाइन का अगर मोटा मोटी भाव समझे तो बिखु खावे बिखु बोले, मतलब कि बिख खा रहे हैं, बिख बोल रहे हैं, बिनु नावे बिना नाम लिए, निष्फल मति भ्रमना, मति निष्फल होके भटक रही है। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाण, संधिया कर्म निकाल करे, अबिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। तो कहा जा रहा है क्या कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाण है। कह रहे हैं कि ये विद्वान लोगों के बारे में कह रहे हैं, और जो लोग पुस्तक पाठ करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, व्याकरण का ज्ञान देते हैं, व्याकरण बखाण है। जो लोग व्याकरण का ज्ञान देते हैं, पुस्तक पाठ पढ़ते हैं, संधिया कर्म निकाल करे, मतलब संधिया कर्म मतलब क्या हुआ कि जो सुबह शाम पूजा करने वाले लोग हैं, संध्या के सामने संध्या कालीन प्रार्थना होता है धूप दीप दिखा करके, तो जो लोग संध्या काल करते हैं, सुबह में पूजा करते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि संध्या कर्म निकाल करे। तो जो शाम का कर्म है वो भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, संध्याकालीन पूजा कर रहे हैं, संध्या में समय निकाल के। मतलब कि जो लोग पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान करते हैं, जो उसका गुणगान करते हैं, जो उसे बताते हैं लोगों के सामने, जो समाज के सामने मतलब ये दिखाते हैं कि वो बहुत आस्तिक हैं, संध्या कर्म निकाल करे, जो शाम को पूजा भी करते हैं। अब बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कह रहे हैं कि बिना गुरु शब्द, बिनु गुरु शब्द का मतलब गुरु का शब्द मतलब गुरु का उपदेश, तो बिनु गुरु शब्द मतलब गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति कहाँ प्राणी, मतलब कि गुरु के उपदेश के बिना मुक्ति कहाँ है। प्राणी मतलब प्राणी हम सब हैं, है ना, सभी जीव जंतु सभी तो प्राणी कहलाएंगे। तो कह रहे हैं कि भगवान के नाम के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के उपदेश के बिना हमें मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। राम नाम बिनु अरुझि मरे। कह रहे हैं कि अगर राम नाम, जब हमें गुरु ज्ञान नहीं देंगे, गुरु उपदेश नहीं देंगे, हमें राम नाम जपना है इसकी जानकारी नहीं होगी, तो राम नाम बिनु
अरुझिमर है, मतलब राम नाम के बिना उलझ करके संसार में इंसान मर जाएगा, लेकिन उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलिए, इसका मैंने शुरुआत में आपको मुक्ति की बात बताया था, तो आप समझ रहे हैं मुक्ति का क्या उद्देश्य है। बिनु गुरु शब्द, बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति कहाँ प्राणी, मुक्ति नहीं मिलेगा, मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा। राम नाम बिनु अरुझिमर है, राम नाम के बिना उलझ करके आप मर जाएंगे। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि दंड कमंडल सिकासुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, अराम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। तो देखिए, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, ये बताया जा रहा है कि जो वेशभूषा धारण करते हैं हमारे यहाँ पूजा पाठ करने वाले लोग, उनके बारे में कह रहे हैं कि दंड कमंडल। आपको पता है, आपने कभी किसी साधु को देखा होगा अपने गांव शहर में जहाँ भी, तो उनके पास एक दंड होता है जो कि एक वैराग्य का चिन्ह होता है, वैराग्य की निशानी होता है कि वो गृहस्थ जीवन से संन्यास ले चुके हैं। तो हो गया वैराग्य की निशानी, एक डंडा होता है, तो उसको कहा जा रहा है दंड कमंडल होता है। तो दंड कमंडल ये साधु लोग लेके चलते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। शिखा, शिखा मतलब चोटी, जो बाल बढ़ाते हैं, आपने देखा होगा साधु लोग बाल बढ़ा के रखते हैं। शिखा सूत धोती, धोती पहन के, है ना। तो ये सारे वेशभूषा जो है आप साधुओं की देखते हैं, तो उनके बारे में ही कह रहे हैं कि दंड कमंडल शिखा सूत, सूत मतलब होता है जनेऊ, जनेऊ धारण करते हैं हिंदू धर्म में, ये भी एक पवित्रता की पहचान है। तो जो लोग साधु होते हैं वो आमतौर पे जनेऊ भी जरूर पहनते हैं। तो दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गवनु मतलब तीरथ जाना, गवनु मतलब जाना, तीरथ जाते हैं। अति भ्रमनु करे, अति भ्रमनु मतलब बहुत भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि चलो अब तो हमारी उम्र हो गई, चलो अब हम तीर्थ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। कभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, कभी ज्योतिर्मठ जा रहे हैं, जो गंगा सागर जा रहे हैं, जिसको जहाँ आस्था है, जहाँ जिसकी जानकारी है, जहाँ जाने की इच्छा है, कोई मैहर, कोई वैष्णो देवी, जिस जैसे संभव है लोग जाते हैं तीर्थ करने। तो उसी बारे में कह रहे हैं कि दंड कमंडल मतलब दंड धारण करके, जो साधुओं को वाला डंडा है वो डंडा लेकर या कमंडल लेकर, या शिखा मतलब चोटी बढ़ाकर, सूत मतलब जनेऊ धारण कर और धोती पहनकर तीर्थ जाने से कुछ नहीं होगा। अति भ्रमनु करे, तो मतलब तीर्थ जाते हैं और अति भ्रमनु करे, बहुत अति भ्रमण मतलब, भ्रमण मतलब तो एक सामान्य भ्रमण होगा, इधर उधर भटकना, और अति भ्रमण मतलब कि बहुत भटकना। अति का मतलब जानते हैं, इति का अति होता है ना। तो अति मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना। तो जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, इधर उधर जाते हैं, ये सब वेशभूषा धारण करके, कमंडल लेकर, धोती पहनकर, जनेऊ धारण करके, इस उद्देश्य से कि हमें पुण्य मिलेगा, हमें भगवान मिलेंगे या हमें मोक्ष मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कौन कहना चाह रहा है? गुरु नानक देव कह रहे हैं कि हमें इन सब दंड कमंडल लेने से, धोती पहनने से, ये सबसे नहीं मिलेगी मुक्ति। राम नाम बिनु शांति ना आवे, मुक्ति कैसे मिलेगी? राम नाम से। तो राम नाम बिनु शांति ना आवे, तो जब तक हम राम का नाम नहीं लेंगे, खाली तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, हमें राम का नाम लेना है, राम नाम का जाप करना है। तो राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम का नाम, राम का मतलब भगवान से है, भगवान का नाम लेना, हरि का नाम लेना, जो भी समझिए। तो राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम अगर आप नहीं लेंगे, कितना भी यात्रा करें उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप राम नाम का जाप नहीं करेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। जपि हरि हरि नाम सुपारी पर है, तो मतलब कि जप हरि हरि नाम, मतलब हरि नाम का, भगवान का नाम,
हरि भी राम है, राम भी हरि है, सब भगवान ही है। तो हरि हरि नाम या राम राम नाम जो भी है, इसका जाप करते रहना है। हरि हरि नाम सुपारी परे, मतलब अगर हम ये सब का हरि का राम का नाम अगर हम जपते रहेंगे तो पारी परे, ये जो हमारा जो संसार जो मोह माया का बंधन है, इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, मतलब मोक्ष मिल जाएगा। जो हमारा उद्देश्य है मोक्ष का, तो वो हमें कैसे मिलेगा? राम नाम जपने से, है ना। राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम अगर नहीं जपेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। जप हरि हरि नाम सुपारी पर है, अगर हम हरि का नाम ना जपते रहेंगे तो हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। देखिए पीछे मैं शायद अर्थ बताना भूल गया था। राम नाम बिनु शांति ना आवे, ये तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि राम नाम के बिना शांति नहीं आएगी। जप हरि हरि, तो हरि भगवान का नाम है, जानते हैं। तो हरि का नाम जप करके हरि हरि नाम जप करके सुपारी पर है। तो पारी पर है मतलब पार हो जाना है। कहाँ से? तो जो ये हमारा जो मृत्यु लोक है, संसार है, ये इसको भव सागर कहा जाता है। तो भव सागर से हमें पार हो जाना है। कैसे पार होना है? हरि का नाम लेकर, राम का नाम लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। अजे जेते जिय जंत जल थल महियल, जत तत्र तू सरब जिया। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई। अब ये एक और वेशभूषा की बात कर रहे हैं। आपको ऐसे भी साधु दिखेंगे आमतौर पे। जटा का मतलब जो बाल बढ़ा के रखते हैं, बड़ा सा लटका, बड़ा सा बाल का जो चोटी बना के रखते हैं साधु लोग, उसके बारे में कह रहा है। बड़ा सा जटा जो होता है, बाल कटवाते नहीं है, लटकाते सीधे चले जाते हैं, बांधते। तो जटा मुकुट तन मतलब जटा बढ़ा करके और मुकुट धारण करके। मुकुट क्या होता है? मुकुट सिर पे पहनने वाला एक प्रकार का वस्तु है, जो आप देखते हैं कि राजा वजा को सीरियल में देखते होंगे, आमतौर पे मुकुट धारण किए रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जटा बढ़ा करके या मुकुट धारण करके तन भस्म लगाई। तन में जो है भस्म लगा करके। भस्म क्या होता है? तो वो एक प्रकार का मिट्टी या राख समझ लीजिए, जिससे जो शरीर में मलते हैं। तो वो राख रगड़ने से, भस्म लगाने से, या फिर वसन छोड़, वसन मतलब वस्त्र छोड़ी, मतलब वस्त्र को छोड़ के तन नगन भया। जो तन मतलब अपना जो शरीर है, शरीर नगन भया मतलब नंगा हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि जो लोग जटा बढ़ाते हैं या जटा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मुकुट धारण करने से नहीं कुछ होगा, तन में भस्म लगाने से, भस्म शरीर में मलने से कुछ नहीं होगा। और जो लोग अध्यात्म भगवान को पाने के लिए वसन छोड़ी तन नगन भया, मतलब जो वस्त्र को छोड़कर नंगे हो गए हैं। आपने देखा होगा कुंभ मेला के दौरान, आपको टीवी में ऐसा सीन मिला होगा। आपने वस्त्रहीन नागा बाबाओं को देखा होगा। तो मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं आप जो कि वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वो भी भगवान की भक्ति करने का एक तरीका है। तो उन पर भी कह रहे हैं कि आप नागा बाबा को भी कह रहे हैं कि वस्त्र धारण ना करने से भगवान नहीं मिलने वाले हैं। तो देखिए पूरे वाक्य में इन्होंने क्या कहा, पूरे पद में, कि जटा बढ़ाकर, मुकुट धारण करके, तन में शरीर में भस्म रगड़ करके, वसन छोड़ी तन नगन भया, वस्त्र को छोड़ करके, नंगा हो करके नहीं मिलेंगे भगवान। ठीक है। जेते, देखिए अगली लाइन में कह रहे हैं
जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। तो जेते मतलब जहाँ भी, जिय जंत मतलब जीव जंतु, जल मतलब जल पानी समुद्र जो भी समझ लीजिए, थल, थल का मतलब साफ है, जो धरती है हमारी, जो स्थल है उसको सब थल ही कहते हैं, चाहे वो पहाड़ का भी क्षेत्र हो या भूमि का क्षेत्र हो, मैदानी भाग हो, पठारी भाग हो, सब जगह थल है। महियल, महियल मतलब भी होगा धरती पर। जत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ भी, जहाँ भी है। तू सरब जिया, तुम जहाँ भी जी रहे हो, मतलब क्या है पूरी लाइन का कि जेते जिय जंत मतलब जीव जंतु जहाँ भी, जल थल महियल जल में या थल पर या धरती पर, जत्र तत्र जहाँ तहाँ जहाँ भी हो, तू सरब जिया जहाँ भी जियो, लेकिन अगर आप राम नाम का जाप नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इन्होंने कहा है ना। तो तू सरब जिया, तो आप जहाँ भी जल थल महियल मतलब धरती पे, जल में, थल में, कहीं भी आप जी रहे हैं, पाताल में हो चाहे जहाँ भी, तो गुरु प्रसादी राखिले जो को हरि रस नानक झोली पिया। अब अंतिम लाइन में अपना नाम लिखते हुए कह रहे हैं कि गुरु प्रसाद मतलब गुरु का प्रसाद। गुरु का प्रसाद क्या है? गुरु जो आपको दीक्षा देंगे, आप जब उनसे दीक्षा लेंगे, गुरु का जब उपदेश सुनेंगे, तो वो जो उनका जो उपदेश है वही प्रसाद है, वही जो जिसे आप गुरु का ज्ञान कहते हैं। तो वो बताएंगे गुरु कि हमें कैसे भगवान मिलेंगे, हमें मोक्ष कैसे मिलेगी। तो गुरु का उपदेश पाने का मतलब है गुरु का प्रसाद पाना। तो गुरु प्रसाद राखिले जन को, तो गुरु का प्रसाद जो कोई रख लिया वो जो है धन्य हो जाएगा या फिर मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी उसे। वैसे आगे क्या कह रहे हैं कि रख ले जो को हरि रस नानक झोल पिया। तो हरि रस मतलब गुरु नानक जी हैं, इन्होंने अपने गुरु का जो उपदेश है उसे प्रसाद समझ करके इस तरह ग्रहण कर लिया कि इन्होंने हरि रस मतलब भगवान के नाम का जो रस है झोली पिया, मतलब झोली भर पी लिया है इन्होंने। गुरु का उपदेश पाकर हरि नाम का जो रस है, भगवान के नाम का जो रस है, उसे झोली भर करके मन भर के पी लिया है। तो एक बार मोटा मोटी समझ लें कि इस काव्य का अर्थ क्या होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और कुछ ऐसा तो बचा नहीं जिसका अर्थ नहीं बताया गया हो। तो एक बार देख लीजिए मोटा मोटी क्या है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब राम के नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहफल मटि भ्रमना। कह रहे हैं कि विष खा रहे हैं हम, विष बोल रहे हैं, बिनु नावे निहफल मटि भ्रमना, बिना नाम लिए हमारा मति जो है, हमारी जो बुद्धि है वो बिना नाम लिए व्यर्थ का भटक रहा, उसके भटकने का कोई मतलब नहीं है, वो निष्फल है उसका भटकना। अब पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, मतलब जो भी पुस्तक पाठ का बखाड़ करते हैं, जो व्याकरण पढ़ाते हैं या जो खुद को विद्वान समझते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े। जो भी पुस्तक पाठ करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, पाठ करते हैं या व्याकरण का बखान करते हैं, व्याकरण का ज्ञान देते हैं, जो खुद को विद्वान समझते हैं, आज संध्या कर्म निकाल कर जो अपना समय निकाल के हर रोज संध्या को संध्या वंदना करते हैं। अब बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, कहे हैं कि जब तक आप गुरु का उपदेश नहीं पाएंगे, राम नाम बिनु अरोज मरे, तो राम का नाम लिए बिना आप उलझ करके मर जाएंगे।
तो मोटा मोटी इन दोनों लाइनों का मतलब होगा कि पुस्तक पाठ करने से, व्याकरण बखाड़ने से या संधि या काल करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। बिनु गुरु शब्द मनत गुरु का उपदेश लेना जरूरी है। गुरु का उपदेश, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, गुरु का उपदेश के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। राम नाम बिनु अरझि मरे, राम के नाम के बिना आप उलझ करके संसार में ही मर जाएंगे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, दंडक धारण करने से मतलब वो डंडा धारण करने के साधुओं वाला डंडा जो होता है वो धारण करने से, या कमंडल धारण करने से, या चोटी बढ़ाने से, शिखा मतलब चोटी, शिखा सूत मतलब जनेऊ, जनेऊ धारण करने से, धोती पहन करके तीर्थ जाने से, या अति भ्रमण मतलब बहुत सारी तीर्थ यात्राओं को करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम का जब तक नाम नहीं लीजिएगा तब तक शांति नहीं आएगी, शांति नहीं मिलेगी। जपी हरि हरि नाम सुपारी पर, हरि का नाम जप जप के आप संसार के मृत्यु लोक से या संसार के भवसागर से पार निकल जाएंगे। पार मतलब इस संसार रूपी भवसागर को पार कर जाएंगे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा करके मुकुट धारण करके और शरीर पे भस्म लगा करके, वसन छोड़ी तन नगन भया, या वस्त्र पहनना छोड़ करके नंगे हो जाने से, जेते जिय जंत जहाँ तहाँ जीव जंतु जल थल महियल, जहाँ भी जल पे थल में या पताल में जहाँ भी हो, धरती पर हो, जत्र तत्र जहाँ भी हो, तू सरब जिया, तुम जहाँ भी जी रहे हो, लेकिन जब तक भगवान का नाम नहीं लीजिएगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु प्रसाद राखी ले जन को, तो गुरु का प्रसाद रख लेने से, गुरु का प्रसाद, गुरु नानक जी अपने बारे में कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश प्राप्त करके, गुरु के उपदेश को इन्होंने प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया, और जो भी कोई ग्रहण करेगा वो गुरु नानक जी के तरह हरि रस का झोली पी लेगा, मतलब भगवान के नाम का रस में डूब जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा पहला पद यही समाप्त होता है। अब इसके बाद हम दूसरा पद देखेंगे। पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसका भाव अर्थ क्या होगा कि बहुत सिंपल है, आप खुद भी निकाल पा रहे होंगे कि जो नर मतलब जो भी मनुष्य, जो नर है, नर वैसे पुरुष को कहा जाता है, तो जो नर मतलब जो पुरुष दुख में, दुख के समय में दुख नहीं माने, दुखी नहीं होता है, मतलब जो पुरुष दुख में दुखी नहीं होता है, यह है इसका शीर्षक। तो आइए देखिए पद को देखते हैं, समझते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक शब्द पूरी तरह से समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब कि जो भी पुरुष दुख हो उसके, मतलब जो भी पुरुष दुखी होकर के नहीं दुखी होता है, कहने का मतलब दुखों में जो दुखी नहीं होता है, दुखों जैसे हर इंसान के जीवन में सुख दुख आता रहता है, तो जब सुख आता है तो इंसान खुश हो जाता है, जब दुख आता है तो दुखी हो जाता है। तो जो नर मतलब जो पुरुष जब कोई दुख आता है तो दुखी नहीं होता है, मतलब कि जो पुरुष दुख में जो है दुखी नहीं होता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष सुख स्नेह, सुख मतलब दुख का विपरीत हुआ सुख, जब आप दुखी होते हैं तो किसी गम में डूब जाते हैं, कोई आपके पास मुसीबत होती है इसलिए दुखी होते हैं, और सुख का मतलब है कि कुछ अच्छा, आपके पास कोई खुशखबरी है या आप बहुत अच्छे
तरह से रह रहे हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जा रही तो आप सुख में हैं, आपकी सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाएंगी तो आप दुखी रहेंगे। तो सुख स्नेह, स्नेह मतलब मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे का जो स्नेह होता है। तो सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, तो जिसे सुख से, स्नेह से और भय से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जिस व्यक्ति को न तो सुख हिला डुला सकती है, न सुख परेशान कर सकती है, मतलब न उस पर कोई सुख का प्रभाव पड़ेगा, न किसी के स्नेह का प्रभाव पड़ेगा, और भय नहीं जाके, और जिसके ऊपर भय का भी, डर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भय नहीं जाके, भय नहीं जाके, जाके मतलब जिसको, ठीक है। सुख मतलब सुख, स्नेह मतलब स्नेह, एक तरह का लगाव होता है स्नेह का मतलब। अरु मतलब और, भय मतलब डर, नहीं, जाके, जाके मतलब जिसको। कंचन माटी जाने, जो कंचन को माटी जाने, मतलब कंचन मतलब होता है सोना, मतलब जो कंचन, सोने को मिट्टी के तरह समझता है। तो अगर दोनों पंक्ति का भाव अगर समझने की कोशिश करें तो कहें कि जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होता है, जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होता है, जो सुख स्नेह से प्रभावित नहीं होता है, जिसके ऊपर सुख स्नेह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और भय से भी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सुख स्नेह और डर जो है जिसको आप कुछ नहीं कर पाती हैं, जो कंचन माटी जाने, जो सोना को मिट्टी के समान समझता है, उसको, चूंकि उसको लोभ मोह नहीं है तो मिट्टी, हमें अगर सोना की ज़रूरत है क्योंकि हमारे बहुत सारी लालसाएं हैं, हम चाहते हैं सोना आ जाएगा तो उसको बेच के हमारे पास पैसे आ जाएंगे, उसके गहने बन जाएंगे, तो ये हमारी इच्छाएं हैं। लेकिन इसमें जिस तरह की बात की जा रही है, तो जो आदमी ये सब से दूर रहेगा तो उसे सोने से क्या लगाव है, उसके लिए तो सोना भी मिट्टी के समान है, उसके किस काम का है। तो कंचन माटी जाने, जो सोना को माटी के समान, मिट्टी के समान समझता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, हरस शोक ते रहे न्यारो, नाही मान अपमाना। क्या कह रहे हैं कि नहीं निंदा, निंदा मतलब क्या होता है, आपकी बुराई, आपका आलोचना, कोई आपकी निंदा कर रहा है तो इसका क्या मतलब, कोई आपकी आलोचना कर रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो जिसके ऊपर निंदा का भी असर ना होता हो। नहीं निंदा नहीं स्तुति, स्तुति मतलब कोई आपसे प्रार्थना कर रहा हो, रिक्वेस्ट करता है कोई कि भाई आप ये काम कर दो, लेकिन आप अपने पर अटल रहेंगे कि नहीं ये गलत है तो हम नहीं करेंगे, तो जिसके ऊपर ना तो आलोचना का असर होता है और ना किसी के प्रार्थना का असर होता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, मतलब जिसे न तो किसी की स्तुति से असर पड़ता है और न ही निंदा से असर पड़ता है, न प्रार्थना से न ही आलोचना से। लोभ मोह अभिमाना, और जो लोभ मोह और अभिमान से दूर है। लोभ क्या होता है, लोभ मतलब लालच, मोह, मोह मतलब मोह माया, ये जो हमारा संसार है, हमें एक परिवार के एक दूसरे व्यक्ति से मोह है, अपने परिजनों से मोह है, अपने वस्तुओं से मोह है, अपने पैसों से मोह है, तो ये सब मोह को त्यागने की बात की जा रही है कि लोभ मोह अभिमान, अभिमान मतलब घमंड, कि जिसे घमंड भी नहीं है, न लालच है, न कोई मोह है, ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जिसके ऊपर न तो निंदा का असर होता है और न किसी के प्रार्थना का असर होता है। लोभ मोह अभिमाना, जो लोभ और मोह और अभिमान, लालच, मोह और अभिमान, घमंड से मुक्त है, जिसके पास घमंड भी नहीं है और लोभ मोह भी नहीं है। हरस शोक ते रहे नियारो,
हर्ष मतलब होता है खुशी, हर्ष मतलब खुशी, और शोक मतलब दुख। तो हर्ष मतलब खुशी, शोक दुख। मतलब। ते रहे नियारो, नियारो मतलब अलग, मतलब पृथक, रहे नियारो मतलब कि इस सब से, मतलब हर्ष मतलब जो खुशी से, हर्ष मतलब खुशी होता है, खुशी उल्लास, और शोक मतलब दुख। तो हर्ष शोक ते रहे नियारो मतलब हर्ष और सुख, दुख मतलब हर्ष और खुशी और दुख से जो अलग रहे, नियारो मतलब पृथक या अलग, अलग रहे, नाही मान अपमाना, और जिसके ऊपर मान अपमान का भी कोई असर ना पड़ता हो। मान, मान मतलब जानते हैं, आपको अगर बहुत महत्व दिया जा रहा है तो आपको माना जा रहा है ना। और अगर आपकी भरी सभा में कोई बेइज्जती कर दे तो आपका अपमान होगा। तो जिसको मान अपमान किसी से भी कोई असर नहीं पड़ता, उसकी बात की जा रही है। आशा मनसा सकल त्यागी कै, मतलब जो आशा हम एक रखते हैं, एक दूसरे इंसान से भी हम कुछ आशा रखते हैं, अपने भविष्य में भी आपको कुछ उम्मीदें हैं, तो वो उम्मीदें भी एक तरह का आशा ही है। तो ये जो आशा है, जो आपकी उम्मीदें हैं, उसको त्यागने की बात है। आशा मनसा, मन मतलब मनसा मतलब मन की इच्छा, तो जो आपके आशा है, जो मन की इच्छा है, सकल त्यागी कै, सबको त्याग करके, सकल मतलब सभी को, आशा मनसा जो कुछ है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आशा है, उम्मीद है, सबको त्याग के जगते रहे निराशा, जिसे जग से एकदम मतलब ही नहीं रखना है, जग से हमें कोई लोभ लालच नहीं है, जग से कोई हमें उम्मीद ही नहीं रखना है, तो हमें क्या मतलब है जग में क्या हो रहा है, मतलब जग की किसी भी व्यक्ति वस्तु, किसी से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है। और काम क्रोध जही पर से नहीं, मतलब जिसे काम क्रोध, काम मतलब वासना और क्रोध मतलब गुस्सा, कि जो गुस्से से भी दूर है, जो वासना से भी दूर है, यही पर से मतलब जिसे स्पर्श नहीं किया, काम जिसे वासना ने स्पर्श नहीं किया, जिसे गुस्सा ने स्पर्श नहीं किया, मतलब जो काम से भी दूर है, वासना से भी दूर है, और जो क्रोध गुस्सा से भी दूर है, ते ही घट ब्रह्म निवासा। तो ते ही घट, घट मतलब क्या होता है, घड़ा। तो यहाँ पे एक प्रतीक के रूप में घड़ा को लिया गया है। तो ते ही घट ब्रह्म निवासा, तो चूंकि यहाँ पे एक इंसान की, एक पुरुष की बात की जा रही है अभी तक पूरा, कि जिसे काम क्रोध नहीं छुआ हो, जो लोभ मोह से दूर हो, जिसे सुख दुख का कोई असर नहीं होता है, उसकी बात हो जा रही है। तो यहाँ पे आया घट, तो मतलब घट का मतलब ये है कि इंसान रूपी घड़ा, मतलब जो हमारा इंसान का जो शरीर है, उसको लेखक ने, उसे कवि जी ने घड़े की उपमा दी है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, काम क्रोध जही पर से नहीं तेही, तेही घट सॉरी, काम क्रोध जही पर से नहीं, तेही घट ब्रह्म निवासा। तो जिसे काम क्रोध स्पर्श नहीं किया है, उसी शरीर के अंदर भगवान का वास होता है। तेही घट मतलब उसी घड़े में, ठीक है, ब्रह्म निवासा, ब्रह्म मतलब भगवान, ब्रह्मा मतलब भगवान, ब्रह्मा निवासा, उसी घड़े में मतलब उसी शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। किस शरीर में, अभी तक हम ऊपर जितनी बातें करते आए हैं उसी शरीर में, याद होगा आपको, हर्ष शोक क्या था, है ना, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं लोभ मोह अपमाना अभिमाना, मतलब जिसके अंदर निंदा, जिसके ऊपर निंदा का असर ना हो, प्रार्थना का असर ना हो, जो लोभ मोह
घमंड आदि से दूर हो, जो हर्ष शोक ते ही रहे नियारो, जो हर्ष और शोक से अलग रहता हो, जो का मान अपमान से जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, जो संसार से कोई आशा ना रखता हो, जिसके मन में कोई इच्छा ना हो, जो जग से एकदम निराश रहता हो, जग से दूर रहता हो, जग से मतलब नहीं रखता हो, जो काम क्रोध से भी दूर रहता हो, जिसे काम क्रोध स्पर्श ना किया हो, ऐसे ही इंसान के शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है, मतलब उसके अंदर भगवान का वास होता है, ऐसा कह रहे हैं गुरु नानक देव। तो आप समझ रहे हैं, ते ही घट ब्रह्म निवासा, मतलब उसी घड़े में भगवान या ब्रह्मा का निवास होता है। तो घड़े से यहाँ इंसान के उपमा के लिए यहाँ पे घड़ा का प्रयोग किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, घड़े का मतलब है इंसान या नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु कृपा ते ही नर पे किन्ही, गुरु कृपा जेहि नर पर किन्ही, तिन यह जुगति पीछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कवि, क्या कह रहे हैं, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, मतलब गुरु ने जिस पुरुष पे कृपा कर दिया, गुरु कृपा मतलब गुरु जी ने जिस पर कृपा कर दिया, जेहि मतलब जिस पर, नर पे मतलब नर मतलब पुरुष, पे मतलब पर। तो गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, किन्ही मतलब किया। तो आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। गुरु कृपा जेहि नर पर किन्ही, मतलब जिस पुरुष पर गुरु ने कृपा कर दिया, तिन्हिया जुगति पिछानी। तो तिन मतलब जिस पे कृपा कर दिया वही, तिन्ह मतलब यहाँ हो जाएगा वही, तिन्ह यह जुगति मतलब जुगति मतलब तरीका, पिछानी मतलब पहचानना, पहचानी, ठीक है। तो तिन यह जुगति पिछानी मतलब उसने ये इस जुगति को पहचान लिया, किसने, जिस पे गुरु ने कृपा कर दिया, जिसे गुरु ने उपदेश दे दिया या जिसे गुरु ने ज्ञान दे दिया, जिस पर गुरु जी ने ज्ञान देकर कृपा कर दिया, उसी ने ये तरीका पहचान लिया। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। कह रहे हैं कि नानक मतलब खुद के बारे में कह रहे हैं कि नानक लीन भयो गोविंद से, मतलब इनको भी, नानक जी को भी गुरु ने कृपा कर दिया इन पर। तो ये क्या हुए, नानक लीन भयो गोविंद सो, मतलब ये गोविंद मतलब भगवान, लीन मतलब लीन हो जाना, समा जाना, खो जाना, ध्यान मग्न हो जाना, कुछ भी समझ लीजिए, मतलब भगवान में लीन हो जाना पूरी तरह। नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक जो है गुरु नानक जी गोविंद मतलब भगवान में लीन हो गए हैं। कैसे लीन हो गए हैं, ज्यों पानी संग पानी, जिस तरह पानी के अंदर पानी मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप एक गिलास पानी रखे हैं और उसको जाके बाल्टी के पानी में मिला देंगे तो क्या बाद में पहचान सकेंगे? आपने एक गिलास पानी जो बाल्टी में डाला था वो पानी उसमें से कहाँ है, क्या उसे अलग कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जैसे छोटी छोटी नदियों के पानी आकर के बड़ी नदियों में लीन हो जाते हैं और उसको अलग करना संभव नहीं है, उसी तरह गुरु नानक देव जो है गोविंद में, भगवान में यूं लीन हो गए जैसे पानी के अंदर पानी लीन हो जाता है। तो चलिए एक बार शॉर्टकट में फिर से हम इसे देख लेते हैं और इसी के साथ ये अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो पुरुष दुख में दुख को नहीं मानता है, मतलब जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता है।
सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, जिसके ऊपर सुख स्नेह का कोई असर नहीं होता है और जिसे डर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मतलब सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख स्नेह और डर जिसको नहीं कुछ कर पाती है, कंचन माटी जाने, जो सोना को माटी के समान मानता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जो निंदा और स्तुति, आलोचना और प्रार्थना से प्रभावित नहीं होता, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं जिसे निंदा और स्तुति जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, लोभ मोह अभिमाना, और जिसके ऊपर लोभ मोह अभिमान का भी कोई असर नहीं है, जो मतलब जो कि लालच भी नहीं करता हो और मोह भी नहीं करता हो और अभिमान मतलब घमंड भी नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति हरस शोक ते रहे नियारो, जो कि हरस और शोक, सुख और दुख सबसे अलग रहता हो, ना ही मान अपमाना, और जिसके ऊपर मान अपमान का भी कोई असर नहीं पड़ता हो। आशा मनसा सकल त्यागी के, मतलब आशा जो भी आशा है, जो भी उम्मीदें हैं, मनसा मतलब मन की जो भी चाहत है, मन की इच्छाएं हैं, सकल त्यागी के मतलब सबको त्याग के, जगते रहे निराशा, जग से मुक्त रहना है, जग से कोई उम्मीद नहीं रखना है, जग से निराश रहना है। काम क्रोध जेहि परसे नहीं तेहि, मतलब जिसे काम क्रोध भी स्पर्श ना किया हो, तेहि काम क्रोध जेहि परसे नहीं, जिसे काम क्रोध ने स्पर्श नहीं किया हो, तेहि घट ब्रह्म निवासा, ऐसे ही घड़े में भगवान का मतलब ऐसे ही शरीर देह रूपी घड़े में भगवान का वास होता है। ब्रह्म निवासा मतलब ब्रह्मा का निवास होता है, मतलब जिस व्यक्ति के मन में ये सब चीज़ें नहीं रहती है, कोई लोभ मोह नहीं रहता है, कोई लालच नहीं होता है, उसी के शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्नी, गुरु ने जिस भी इंसान पे कृपा कर दिया, तिन यह जुगति पिछानी, वह यह तरीका पहचान गया, नानक लीन भयो गोविंद सो। नानक जो गुरु नानक हैं, जो इसके कवि हैं इस पद के, वो कह रहे हैं कि वो गोविंद में इस तरह लीन हुए, नानक लीन भयो गोविंद से, नानक जी गुरु नानक देव गोविंद में भगवान में इस तरह लीन हो गए, ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी के अंदर पानी लीन हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये अध्याय समाप्त हो गया, पहला अध्याय। आपको उम्मीद है मेरा कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। हमने काफ़ी विस्तार से इस पद की व्याख्या की है। अगर आप एक बार पूरी ध्यान से वीडियो शुरुआत से अंतिम तक देख लेते हैं तो 100% कहा जा सकता है कि आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा मेहनत सफल रहेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे इस वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।